तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। यदि श्री राम अयोध्यापति हो गए तो अपना राजकाज छोड़कर हमारे पास कैसे आएंगे? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, मैंने स्वयं देखा है। उनकी राज्याभिषेक की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। राज्याभिषेक तक तुम्हें धर्म पूर्वक संयमित आचरण का पालन करना चाहिए। भरत और शत्रुघ्न के आने के पहले ही तुम्हारा राज्याभिषेक संपन्न होना चाहिए। मंथरा को कैकेयी से ये कहना है कि राज्याभिषेक उनकी पुत्र भरत का होना चाहिए। शेष मंथरा स्वयं समझ जाएगी। क्या बात, अभी तक तूने सजाया नहीं? जल्दी कर। महारानी कैकेयी के लिए अभी तक तूने फूलों का हार बनाया नहीं? जा, चले जा। बहन, ये क्या होने वाला है यहाँ? सभी लोग इतने प्रसन्न लग रहे हैं। अरे तू कौन मूर्खा है? तुझे नहीं मालूम कि अयोध्या में राम का राजाभिषेक होने वाला है? तू क्या अयोध्या में नहीं आई है? ऐसे तू है कौन? त्रिकालदर्शी, भविष्यवक्ता। ये जो अयोध्या में खुशियां दिख रही हैं, वो क्षणिक है। सब कुछ नष्ट होने वाला है। शिव 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 शिव। अरे ये तू क्या कह रही है? अरे आग लगे तेरे जीवा को। इस शुभ मौके पे अशुभ बात करते तुझे लज्जा नहीं आती? मैं जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ वो सत्य है। त्रिकालदर्शी हूँ मैं। अच्छा, अब और क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं तुम्हारा भविष्य देख रही हूँ। उस राम के सिंहासन पर बैठते ही तुम्हें राजमहल से घसीटकर बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। तुम असत्य बोल रही हो। अरे राम के राज्य में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अज्ञानी है तू, मति मारी गई है तेरी। राम राजा होंगे और तू ना इधर की रहेगी और ना उधर की। अरे आग लगे तेरी जीवा को। मैं कैसे मान लूं जो तू कह रही है
वो सच है? मंथरा, तू मेरी परीक्षा लेना चाहती है? त्रिकालदर्शी की परीक्षा ले रही है तू? यदि परीक्षा ही लेना चाहती है तू तो सुन, महारानी कैकेयी को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में 2 वर दिए थे और तुम्हारी महारानी ने अभी तक उस वर का लाभ नहीं उठाया है। जाकर पूछना उनसे कि क्या वो ये भूल गई हैं? हाँ, ये तो सच कह रही है। स्मरण है तुझे? हाँ, बहुत साल पहले एक बार मुझे बताया था कैकेयी ने। तुम तो सचमुच त्रिकालदर्शी हो देवी। तुम्हें तो भूतकाल की सभी बातें पता है। इसका तो फिर ये अर्थ हुआ कि अब तुम भविष्य भी देख रही होगी। हाँ, मैं पूरे अयोध्या का भविष्य देख रही हूँ। श्री राम और कौशल्या का सम्मान देख रही हूँ और देख रही हूँ कैकेयी का घोर अपमान। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि भरत और कैकेयी को राजमहल से बाहर निकाला जा रहा है। बचना है तो बचना है तो बचो मंथरा, बचो मंथरा, बचो मंथरा, बचो मंथरा। बचाओ इन्हें, बचाओ इन्हें, बचाओ इन्हें, बचाओ इन्हें, बचाओ इन्हें, बचाओ इन्हें। इनसे प्रिय तुम्हारे लिए और कौन हो सकता है? 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 बचा लो इन्हें, 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 बचा लो इन्हें। संकट मोचन जय हनुमान। कैकेयी, अरे कैकेयी कहाँ हो? कैकेयी, अरे क्या हो? अरे तुम इस तरह क्यों चिल्ला रही हो? सत्यानाश, सत्यानाश हो गया। सब कुछ सत्यानाश हो गया। अब इस महल में तुम्हारा कोई स्थान नहीं। क्या हुआ मंथरा? अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे ज्ञान हो गया है। सच का ज्ञान है मुझे। सच? कैसा सच? कौन सा ज्ञान? वही सच जो तुम्हें महारानी से दासी बनाने वाला है। अरे तुम्हारी दुर्दशा के बारे में सोचकर भी मुझे रोना आ रहा है। किसने तुम्हारी मति मार दी? किसने तुम्हें भ्रमित किया है मंथरा? मुझ पे संदेह मत करो। जो कुछ कह रही हूँ सच कह रही हूँ। यदि मैंने झूठ कहा तो मेरी जीवा कटे, मुझे पाप लगे। अरे मैं तो कहीं भी पेट पर लूंगी, पर तुम कहाँ जाओगी? किसके सामने हाथ पसारोगी? मंथरा, मैं अयोध्या की महारानी हूँ। भला मैं किसी के आगे क्यों हाथ पसारूंगी? तो तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? उल्टी सीधी बातें? उल्टी सीधी बातें तो तुम कर रही हो। मैं तो तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है। कहीं तुम इस राजमहल में दूध की मक्खी ना बन जाओ।
बस करो मंत्रा, बस करो। मैं तुम्हारी अब एक बात भी नहीं सुनना चाहती। भले ही तुम सुनना नहीं चाहती, पर मेरा बताना कर्तव्य है। क्या तुम्हें पता है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है? ओह, तो इस अवसर पर तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो? आप समझी ना? आग लगे पुरस्कार को। अरे मेरे लिए तो तुमसे बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं हो सकता। अरे मैं तो तुम्हारी सेवा में आई हूँ, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहूंगी। अरे मैं तो उस पुरस्कार के बारे में बात कर रही हूँ जो तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। तो तुम किस पुरस्कार के बारे में बात कर रही हो मंत्रा? राम का राज्याभिषेक तुम्हारे लिए शुभ नहीं। यदि झूठ कहूं तो मेरी जीवा कटे, मुझे पाप लगे। यदि तुमने इसको नहीं रोका, बहुत भारी अनर्थ होगा। तुम नहीं जानती हो मंत्रा, राम का राज्याभिषेक मेरे लिए नहीं, संपूर्ण आर्यव्रत के लिए अनर्थकारी होगा। वैसे तुम्हारी सोच भले ही बहुत छोटी है, पर मैं भी वही चाहती हूँ जो तुम चाहते हो। क्या सोचने लगे कि कहीं? कुछ नहीं मंत्रा, बस यही सोच रही हूँ कि राम भी तो मेरा पुत्र है। उनके राज्याभिषेक से मुझे क्या संकट हो सकता है? हो, लाज नहीं आती तुम्हें? राम को अपना पुत्र कहते? भ्रम मत पालो। अरे भरत तुम्हारा पुत्र है और राम कौशल्या का पुत्र है। अरे वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पे बैठाने जा रही है। हाँ, तुम नहीं जानती हो मंत्रा, राम ने सदैव हम माताओं को एक समान रखा है, और मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि राम मेरे पुत्र नहीं। और एक बात और, चारों भ्राताओं में राम ही सबसे समझदार है। उन्होंने सभी भ्राताओं को एक समान रखा है। पर तुम्हें तो पता ही है कि चारों भ्राताओं में एकता कितनी आवश्यक है। अरे तुम बहुत भोली हो के कहीं। इस राजमहल में रहकर तुम्हें राजाओं के चालों का कुछ नहीं मालूम। मुझे तो तुम्हारी बुद्धि पर रोना आ रहा है। माता कैकेयी, कितना चतुर है तुम्हारा राम। राज्याभिषेक के लिए आशीर्वाद लेने आ रहे होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। आओ पुत्र, आओ। प्रणाम माते। माता आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। कोई विशेष कार्य है पुत्र? कोई कार्य नहीं है माते, आप दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। माँ को भी कभी एकांत चाहिए ना। इन्हें भी राज्याभिषेक के बारे में सोचना है। पुत्र तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है माते। देखा, आज कितना प्यार उमड़ा है इनको। ऐसी बात नहीं है मंत्रा,
राम सदैव मुझे स्मरण करते हैं। नहीं के कहीं नहीं, आज ये चाहते हैं कि राज्य अभिषेक तक तुम्हें भरत का स्मरण ना हो। समझी? लेकिन इससे क्या होगा मंत्रा? अरे भरत भी तो युवराज बन सकते हैं, वो भी तो राजा दशरथ के पुत्र हैं। परंतु तुम्हें तो ये लग रहा है कि राम तुम्हारे पुत्र हैं और वो युवराज बनने के बाद तुम्हें अपने सिर आंखों पे बैठा के रखेगा। मंत्रा, राम तो राम ही रहेंगे ना, चाहे वो युवराज बन जाए या फिर राजा बन जाए। ओह, कैसी सोच है तुम्हारी। तुम्हारा ये यौवन कल ढल जाएगा। महाराज बुढ़े हो गए हैं और तुम्हारे प्रति उनका आकर्षण खत्म होता जा रहा है। भले ही राम युवराज बने रहे और सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है। तुम्हारी मांग तब तक है जब तक महाराज के हाथ में राजपाट है। कल तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। क्या सचमुच ऐसा ही होने वाला है मंत्रा? कोई संदेह है तुम्हें? देख लेना, महाराज तुम्हारे महल में झांकने तक नहीं आएंगे। कौशल्या को राजमाता का सम्मान मिलेगा। और महाराज उन्हीं के पास जाएंगे। संकट मोचन जय हनुमान। आज जो मंत्री तुम्हारे आगे तुम्हें प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, कल वही कौशल्या के आगे सिर झुकाए खड़े रहेंगे। तो मैं क्या करूं मंत्रा? मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है कि कहीं। ध्यान से सुनो, अभी महाराज तुम्हारे वश में है। तुम्हारी कोई बात टाल नहीं सकते। मैंने देखा है तुम्हारा कोप उनको सहन नहीं होता। अरे जब तुम्हारे आंखों में महाराज आंसू देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। परंतु इससे क्या होगा मंत्रा? अभी तुम्हें अपनी सामर्थ का पता नहीं है कि कहीं। बस तुम अपने को भवन में पड़ी रहो। महाराज को पल भर पता चलेगा कि तुम रूठी हो तो तुम देखना क्या होता है। यदि कुछ नहीं हुआ तो? दीपक जब जलता है तो पतंगे भी मंडराते हैं। महाराज तुम्हें मनाने अवश्य आएंगे। मंत्र का मंत्र कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अरे अगर झूठ कहूं
तो मेरी जीवा कटे। ठीक है, यदि महाराज मुझे मनाने आ भी गए तो मैं उसे क्या कहूंगी? बस दो बातें। पहली ये कि भरत को युवराज बनाए, और दूसरी रामचंद्र को वन में भेजी। ये तुम्हारा अधिकार है। सुना नहीं तुम्हें? महाराज ने कभी तुम्हें 2 वरदान देने के वचन दिया था। बस अब तो समय आ गया है जब तुम वो वरदान को मांग लो। याद है? स्मरण है तुम्हें वो घटना जब महाराज ने तुम्हें वो वचन दिया था? कुछ नहीं होगा महाराज। हमसे 2 वरदान मांग लेना। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।